चौरी चौरा क्षेत्र के मुंडेरा बाजार मंडल भवन में 3 दिनों से जीएसटी को लेकर चल रहे अधिकारियों के छापेमारी से दहशत को लेकर क्षेत्रीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों ने किया बैठक। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र मुंडेरा बाजार से है, जहां चौरी चौरा में व्यापारियों के समस्याओं के निजात के लिए क्षेत्रीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक हुई। आपको बताते चलें कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो पिछले 3 दिनों से चौरी चौरा क्षेत्र के मार्केट में जीएसटी के अधिकारियों द्वारा छापेमारी हो रहा था, जिससे क्षेत्र में यहां दहशत का माहौल बन गया। यहां के सभी दुकानदार छोटे बड़े अपनी दुकानें शटर बंद करके रोड पर घूम रहे थे कि कहीं मेरे वहां छापा न पड़ जाए। उसी को लेकर कुछ छेड़वों के तहत यहां के विधायक माननीय इंजीनियर सरवन निषाद और व्यापारी बंधुओं की बैठक हुई। उसमें विधायक जी द्वारा व्यापारियों को आश्वासन दिलाया गया कि आप लोग डरिए नहीं, अपनी अपनी दुकानें खोलिए। अगर कोई अधिकारी आता है तो नगर के चेयरमैन व यहाँ के प्रतिनिधि को बुलाइए, हमें फोन करिए, वकील से बात करिए। अगर आप जीएसटी के दायरे में नहीं है तो आपका कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। मंगल भवन में हुए बैठक में अमित वर्मा प्रदेश अध्यक्ष अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश चेयरमैन प्रतिनिधि ज्योति प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता दीपू जायसवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता मिहिर जायसवाल, जिला अध्यक्ष अनूप जायसवाल, सन्नी जायसवाल, अवधेश जायसवाल, राजकुमार गुप्ता, अवधनारायण जायसवाल, तारकेश्वर जायसवाल, संजय जायसवाल, आनंद वर्मा उर्फ गोलू व सम्मानित व्यापारी गणों में संजय वर्मा, संदीप गुप्ता, विनोद जायसवाल, भाजपा के मंडल अध्यक्ष योगेंद्र जायसवाल, मनोज जायसवाल, पानी वाले तारकेश्वर जायसवाल, संजय वर्मा सहित तमाम व्यापारी गण मौजूद थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम कोई अफीम की खेती नहीं कर रहे हैं, कोई चरस गांजा नहीं बेच रहे हैं, ना हम कभी गलत कार्य किए हैं। तो फिर दुकान छोड़ने का क्या मतलब है? हम आपस में अपनी कमजोरी एक अधिकारी के सामने खुद दिखाते हैं। हम हजारों की संख्या में होके भी बाजार में नहीं आते हैं, क्यों? हमें खुद से सोचना पड़ेगा। 2 दिनों से मैं खुद ग्रुप में डालता रहा हूँ कि कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, मगर अब गाँव में हम दुकानें बंद करके भाग जा रहे हैं। अगर हमारे डांटने से कोई भाग जा रहा है तो हम डांटेंगे क्यों नहीं? हम 1000 बार डांटेंगे, उसको डांटेंगे। अपनी सरकार से क्वेश्चन, अपनी सरकार से क्वेश्चन कीजिए कि आपने कहा था कि छापा नहीं मारेंगे, पर ये छापे की कार्रवाई क्यों? अगर कोई अधिकारी आता तो उससे सवाल और जवाब करिए। ताला मारना, दुकान बंद करके भागना, ये समस्या का हल नहीं है। पूरी सहालत की 8 दिन बर्बाद हो गई। साल में 365 दिन में व्यापारी को कमाने का स्वागत करता हूं। और मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, लेकिन व्यापारियों से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार से डर रहे हैं जीएसटी को लेकर, तो जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को व्यापारियों के हित में इसको लॉन्च किया था। पहले तमाम तरीके के टैक्सेस होते थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उन सभी टैक्सेस को मिलाकर के एक टैक्स बनाया गया। जैसे पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, कस्टम ड्यूटी होता था, कस्टम ड्यूटी तो अलग है, और आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स होता था। जो तमाम तरीके के टैक्सेस होते थे उनको मिलाकर के एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक देश एक कर। तो इसलिए व्यापारियों के हित के लिए इसको लाया गया था। पर आज के डेट में व्यापारी इससे डर रहे हैं, जबकि डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। डरने की आवश्यकता सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है, जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर है और वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ उनको डरने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे उनको डरने की आवश्यकता है जिसने रजिस्ट्रेशन तो ले रखा है, जैसे अभी भाई बता रहे थे, इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है लेकिन ये रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है तो आपको रिटर्न भी फाइल करना जरूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो आप भी इसके दायरे में आ जाएंगे। तीसरा चीज, अगर आपने रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं और आप टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको डरने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ये तीनों चीजों का पालन करते हैं तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा रजिस्ट्रेशन किसको किसको करने की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को करने की आवश्यकता है जिनका टर्नओवर पूरे साल भर का 40 लाख रुपए से ज्यादा होता है, सिर्फ उन्हें ही रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। दूसरा,
अगर आप सर्विस में डील करते हैं तो आपका अगर टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। तीसरा, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और आप किसी और राज्य में सप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। अन्यथा किसी भी व्यापारी बंधु को रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरी चीज, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना ही करना पड़ेगा, आप मंथली रिटर्न फाइल करिए। लेकिन इसमें भी सरकार की तमाम स्कीम्स होती हैं जिनका हम लोग को पता नहीं होता है। जैसे कि एक सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है कंपोजिशन स्कीम, जिसको समाधान योजना भी कहते हैं, जो व्यापारियों के हित में है। जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यवर्गीय व्यापारी हैं, उनके हित के लिए स्कीम लाई गई जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। इसके तहत वो व्यापारी जिनका पूरे साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से नीचे है, उन्हें सिर्फ 1% के रेट से सरकार को टैक्स। जिले के अमीर की लड़ाई कहीं भी मुझे लड़ना पड़ा है, मैं उसके साथ सड़क पे हमेशा खड़ा रहा हूँ। मैं जेल भी गया हूँ। आज वो अलग चीज है, क्योंकि मैंने वादा किया था और लोगों से आज भी कहता हूँ कि आपकी लड़ाई चाहे मुझे सड़क पर लड़नी पड़े या मुझे सदन में लड़नी पड़े, वो लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं। मैं हमेशा विश्वास दिलाने का काम करता हूं।